नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इन दिनों सफेद पट्टी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। घाटकोपर पूर्व स्थित कैलाश एवेन्यू सोसाइटी में सफेद पट्टी को लेकर हुए विवाद के बाद अब दादर पश्चिम के डीएस बाबरेकर मार्ग पर जैन धर्मगुरुओं और साध्वियों के नंगे पैर चलने के लिए सड़क पर खींची गई सफेद पट्टी को लेकर विवाद छिड़ गया है। पट्टी तपती सड़क से बचाने के लिए बनाई गई है, लेकिन मनसे नेता संदीप देशपांडे की चेतावनी के बाद बीएमसी ने इसे मिटा दिया है। दरअसल जैन साधु साध्वी परंपरा के अनुसार नंगे पैर चलते हैं। गर्मी में तपती सड़कों पर उनके पैरों को छाले से बचाने के लिए स्थानीय जैन समुदाय द्वारा सड़क और फुटपाथ पर सफेद पट्टियां पेंट की गई थी, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इस कदम को सांस्कृतिक आतंकवाद और सार्वजनिक संपत्ति का अतिक्रमण करार दिया। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने पट्टियों को हटाने के लिए दोपहर 3 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। मनसे कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के हंगामे को देखते हुए नगर निगम की टीमों ने मौके पर पहुंचकर सड़कों से सफेद पट्टी को हटा दिया। वहीं इस पूरे विवाद को लेकर जैन समुदायों का तर्क है कि मानसून के दौरान सड़कों पर काई जम जाती है, जिससे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है। जैन साधु और साध्वियां नंगे पैर चलते हैं, इसलिए जीवों की रक्षा करने और भीषण गर्मी और तपती सड़कों से पैर जलने से बचाने के लिए सड़कों और सोसाइटियों के अंदर यह सफेद ऑयल पेंट की चौड़ी पट्टी बनाई गई थी। स्थानीय मराठी समाज इसका विरोध कर रहा है। स्थानीय लोगों और सोसाइटियों के सदस्यों का कहना है कि इसके लिए उनसे कोई राय या अनुमति नहीं ली गई। उनका आरोप है कि सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह की स्थायी पट्टियां बनाना नियमों का उल्लंघन और एक प्रकार का अतिक्रमण है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे ने दादर पश्चिम के डीएस बाबरेकर मार्ग पर बनी इस पट्टी को सांस्कृतिक आतंकवाद करार दिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह की मनमानी और अतिक्रमण पूरी तरह गैर कानूनी है। आज सफेद पट्टी बनी है, कल कोई अपनी आस्था के हिसाब से हरा भगवा या नीला रंग पोतेगा। मुंबई सर्व समावेशी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी कानून अपने हाथ में ले। वहीं राज ठाकरे की तरफ से मनसे कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिए गए हैं कि मुंबई के भीतर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर समानांतर व्यवस्था या समुदाय विशेष के आधार पर नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त न किया जाए। वहीं जैन समाज का कहना है कि साधु साध्वियों के नंगे पैर चलने के दौरान सूक्ष्म जीवों की रक्षा और तपती धूप से पैरों को बचाने के लिए ये एक पारंपरिक और अस्थायी प्रयास था। हमारा उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करना बिल्कुल नहीं था। विवाद को राजनीतिक रंग देकर और सांस्कृतिक आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर जैन समाज की अहिंसक छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं अल्टीमेटम और विरोध प्रदर्शन के बाद बीएमसी ने तत्परता दिखाते हुए सड़क पर किए गए सफेद ऑयल पेंट को थिनर और केमिकल की मदद से पूरी तरह साफ कर दिया है। दादर की सार्वजनिक सड़क अब सामान्य स्थिति में है और वहां किसी भी प्रकार का नया धार्मिक या समुदाय विशिष्ट चिन्हांकन नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन घाटकोपर की कैलाश एवेन्यू सोसाइटी से शुरू हुआ ये मामला अब पूरे मुंबई में जैन और मराठी समाज के बीच एक बड़े बहस और तनाव का कारण बन चुका है।